आज क्या देखने का है? तो आज जो पोटेंशियोमीटर का थ्योरी हुआ है उसके ऊपर ही न्यूमेरिकल्स देखने का है। ठीक है, आज क्या करने का है, जो पोटेंशियोमीटर के ऊपर जितना भी थ्योरी हुआ है उसके ऊपर आज बस न्यूमेरिकल्स ही करना है। आज नया थ्योरी कुछ नहीं देखने का। तो पोटेंशियोमीटर में फर्स्ट क्या हुआ है? पोटेंशियोमीटर में फर्स्ट क्या हुआ है? तो फर्स्ट कंसेप्ट था पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियोमीटर में फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हुआ था? तो फर्स्ट कंसेप्ट हुआ था पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो क्या था पोटेंशियल ग्रेडियंट? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियोमीटर वायर के लिए फाइंड आउट करते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियोमीटर वायर के लिए फाइंड आउट करते हैं। और क्या रहता है उसका फॉर्मूला? पोटेंशियल ड्रॉप ऑन द वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर। क्या फॉर्मूला रहता है? इसका फॉर्मूला रहता है पोटेंशियल ड्रॉप ऑन द वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर। पोटेंशियल ग्रेडियंट का दूसरा फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट का सेकेंड फॉर्मूला क्या है? तो सेकेंड फॉर्मूला है आई आर डिवाइडेड बाय एल। सेकेंड फॉर्मूला क्या है? आई आर डिवाइडेड बाय एल। तो आई भी वायर का, रेजिस्टेंस भी वायर का एंड लेंथ भी वायर का। पोटेंशियल ग्रेडियंट का सेकेंड फॉर्मूला क्या है? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का सेकेंड फॉर्मूला है आई आर डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, सब ये वैल्यूज किसका लेने का? आई आर एंड एल सब वैल्यूज किसका लेने का? तो सब वैल्यूज लेने का, ये सब वैल्यूज किसका लेने का? तो वायर का वैल्यूज लेने का। ये सब वैल्यूज वायर का लेने का। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के बाद नेक्स्ट क्या हुआ था? नेक्स्ट हुआ था ईएमएफ एंड उसका बैलेंसिंग लेंथ एल। नेक्स्ट क्या हुआ था? ईएमएफ एंड उसका बैलेंसिंग लेंथ एल। तो ईएमएफ ईएमएफ एंड बैलेंसिंग लेंथ उसका एल, इनका क्या रिलेशन है? तो ईएमएफ इज इक्वल टू के एल। तो क्या है? ईएमएफ इज इक्वल टू के एल। ईएमएफ एंड उसकी बैलेंसिंग लेंथ, इनका रिलेशन क्या है? ईएमएफ इज इक्वल टू के एल। इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ था? कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स। इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ था? कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स। गुड गुड। इसके बाद नेक्स्ट हुआ था कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स में क्या हुआ था? कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स में हुआ था, पहले अपने पास था ईएमएफ E1, उसको बैलेंस किया, उसका बैलेंसिंग लेंथ आया L1। अपने पास ईएमएफ E1 था, उसको बैलेंस किया, उसका बैलेंसिंग लेंथ कितना आया? L1 आया। फिर नेक्स्ट ईएमएफ लिया, सेकेंड ईएमएफ, उसका बैलेंसिंग लेंथ किया, उसका बैलेंसिंग लेंथ L2 आया। तो E1 अपॉन E2 कितना आता है? L1 अपॉन L2। अकेला अकेला एक एक सेल बैलेंस करने का। इस मेथड में क्या करने का? अकेला अकेला एक एक सेल बैलेंस करने का। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। E1 को बैलेंस किया, बैलेंसिंग लेंथ L1, E2 को बैलेंस किया, बैलेंसिंग लेंथ L2। तो E1 बाय E2 कितना आता है? L1 बाय L2। तो E1 बाय E2 कितना आता है? L1 बाय L2। दोनों सेल्स को इंडिविजुअली बैलेंस करने का। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट क्या देखा था? कॉम्बिनेशन मेथड। इसके बाद नेक्स्ट क्या देखा था? कॉम्बिनेशन मेथड। तो कॉम्बिनेशन में क्या करने का? कॉम्बिनेशन मेथड में क्या करने का? दोनों ईएमएफ को एक साथ बैलेंस करने का। कॉम्बिनेशन मेथड में क्या करने का? दोनों ईएमएफ को एक साथ बैलेंस करने का। तो एक जगह पे क्या करता है? वो एक दूसरे को हेल्प करता है। एक केस में क्या करता है? ईएमएफ एक दूसरे को हेल्प करता है। तो E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 का बैलेंसिंग लेंथ लेने का, वो है L1। फिर E1 माइनस E2 का बैलेंसिंग लेंथ चेक करने का, वो आता है L2। ईएमएफ सेल्स को ऐसा अटैच करने का कि वो लोग क्या करना चाहिए? सेल्स क्या करने चाहिए? एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। सेल्स हेल्प कर रहा है तो ईएमएफ E1 प्लस E2 है, उसका बैलेंसिंग लेंथ L1 है। सेल्स अगर एक दूसरे को अपोज कर रहा है तो ईएमएफ E1 माइनस E2 है, उसका बैलेंसिंग लेंथ L2 है। तो ईएमएफ का रेशो एंड बैलेंसिंग लेंथ का रेशो क्या है? ये ईएमएफ, इसका बैलेंसिंग लेंथ L1 था। जब अपोज कर रहे थे ईएमएफ तो बैलेंसिंग लेंथ कितना था? L2 था। रेशो लिया तो कितना आता है? L1 अपॉन L2। ठीक है, ओके।
इसको ही सॉल्व करने के बाद क्या आता है E1 अपॉन E2, इसको ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आता है E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। तो E1 अपॉन E2 क्या आता है L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, ऐसा आता है। ठीक है, ओके। चलो, तो क्या करना है अभी, इसके ऊपर बस न्यूमेरिकल्स ही करना है। ठीक है, अभी क्या करना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स ही करना है। दिव्यांशी कुठे होते इतके दिवस? ऑनलाईन लेक्चर करत जा, नाहीतर नंतर परत कळणार नाही। ठीक आहे, हे बोर्डला चॅप्टर आहे, हे 12th बोर्डला चॅप्टर आहे। ठीक है, चलो तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है देखो, अभी इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, चलो तो लिखो न्यूमेरिकल क्या है। लिखो क्या, two EMFs are compared, two EMFs are compared by using combination method। चलो लिखो, two EMFs are measured, compared, two EMFs are measured, two EMFs are compared, two EMFs are compared by using combination method। Two EMFs are compared by using combination method। ठीक है, two EMFs are compared by using combination method। If EMFs are helping each other, if EMFs are helping each other, then balancing length is 120 centimeter। If EMFs are helping each other, then balancing length is 120 centimeter। If EMFs are helping each other, then balancing length is 120 centimeter। If EMFs are opposing each other, if EMFs are opposing each other, then balancing length is 100 centimeter। If EMFs are helping, then 120, if EMFs are opposing each other, then balancing length is 100 centimeter। Find out ratio of E1 upon E2। Find out ratio of E1 upon E2। चलो करो, फाइंड आउट रेशियो ऑफ E1 अपॉन E2। चलो ट्राई करो, आता है क्या देखो। E1 प्लस E2 का बैलेंसिंग लेंथ दिया है 120, E1 माइनस E2 का बैलेंसिंग लेंथ 100 दिया है। E1 माइनस E2 आता है क्या देखो, चलो ट्राई करो। चलो ट्राई करो, आता है क्या देखो, नहीं तो करेंगे। चलो कितना आ रहा है, 1 मिनट करेंगे। चलो तो कितना आ रहा है इधर करने का इधर करने का देखो, तो क्या करना है, यहां पे क्या किया है देखो, यहां पे क्या किया है, दोनों सेल्स को एक साथ बैलेंस किया है, अकेला अकेला बैलेंस नहीं किया,
कॉम्बिनेशन मेथड है तो दोनों सेल्स को एक साथ बैलेंस किया है। तो पहले कैसे बैलेंस किया, दोनों बैटरीज हेल्प कर रहा है, दोनों बैटरीज हेल्प कर रहा है, ऐसा बैलेंसिंग किया तो बैलेंसिंग लेंथ आ गया 120। दोनों बैटरीज हेल्प कर रहा है, ऐसा बैलेंसिंग किया तो बैलेंसिंग लेंथ कितना आ गया 120। दोनों बैटरीज अपोज कर रहा है, दोनों बैटरीज अपोज कर रहा है, ऐसा बैलेंसिंग किया तो बैलेंसिंग लेंथ कितना है 100। तो जो बड़ा लेंथ रहता है वो L1 रहता है और जो छोटा लेंथ रहता है वो L2 रहता है। ठीक है, ईएमएफ का एडिशन का जो बैलेंसिंग रहता है वो L1 रहता है, ईएमएफ का एडिशन का जो बैलेंसिंग लेंथ है वो L1 है, ईएमएफ का सब्ट्रैक्शन का जो बैलेंसिंग लेंथ है वो L2 है। एडिशन का बैलेंसिंग लेंथ L1 है, सब्ट्रैक्शन का L2 है, ऐसा याद रखो। या फिर ऐसा याद रखो, जो बड़ा लेंथ है वो L1 रहता है, जो छोटा लेंथ है वो L2 रहता है। तो निकालने का E1 अपॉन E2 है, निकालने का E1 अपॉन E2 है। तो E1 अपॉन E2 कितना है कॉम्बिनेशन मेथड में, L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। कॉम्बिनेशन मेथड में E1 अपॉन E2 कैसे करना है, कॉम्बिनेशन मेथड में E1 अपॉन E2 कैसे करना है, L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। तो E1 अपॉन E2 कितना है, E1 अपॉन E2 कितना है, तो दोनों लेंस का एडिशन पहले करने का, तो दोनों लेंस का एडिशन कितना आता है 120 प्लस 100, तो ये आता है 220 सेंटीमीटर। दोनों बैलेंसिंग लेंस का एडिशन किया तो कितना आता है 220 सेंटीमीटर। और फिर नीचे दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आता है, सब्ट्रैक्शन किया तो 20 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, इन दोनों का एडिशन किया तो कितना आता है 220 और दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो 20 आता है। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, 0 0 गया तो कितना आता है, ये 11 आ रहा है। और इसका यूनिट क्या है, यूनिटलेस है ये, इसका यूनिट क्या है, यूनिटलेस है। इसका भी होल्ड यूनिट है, इसका भी होल्ड यूनिट है, तो यूनिट होल्ड को होल्ड कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर भी गया, तो इसको कुछ यूनिट नहीं है, 11 आया। इसका मतलब क्या है, E2 से E1 कितना टाइम से 11 टाइम से, इसका मतलब है E2 से E1 कितना टाइम से 11 टाइम से। ठीक है, चलो करो, लिखो, आ रहा है, ठीक है, दो आंसर्स करेक्ट है। ठीक है, चलो लिखो, चलो लिखो, हो गया तो डन सेंड करो मुझे। चलो हो गया, लिखो, नेक्स्ट देता हूं। नेक्स्ट लिखो क्या है, लिखो बैलेंसिंग लेंथ ऑफ E1 प्लस E2, बैलेंसिंग लेंथ ऑफ E1 प्लस E2 is 80 सेंटीमीटर and E1 minus E2 is 70 सेंटीमीटर। Balancing length of E1 plus E2 is 80 सेंटीमीटर and E1 minus E2 is 70। तो दोनों का एडिशन है तो इतना 80 है बैलेंसिंग लेंथ, सब्ट्रैक्शन है तो 70 है। चलो लिखो, बैलेंसिंग लेंथ ऑफ E1 plus E2 is 80 and balancing length of E1 minus E2 is 70 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ स्मॉलर बैटरी E1 एंड E2 दो बैटरीज है, उसमें से स्मॉलर मतलब कौन रहता है, E2 स्मॉलर बैटरी रहता है, E1 लार्जर। E1 एंड E2 दो बैटरीज है, उसमें से E1 बड़ा रहता है बैटरी, E2 छोटा रहता है, हमेशा ऐसा याद रखने का। और L1 भी बड़ा रहता है, L1 भी क्या रहता है, बड़ा, ज्यादा लेंथ रहता है, L1 क्या रहता है, बड़ी लेंथ रहती है। E1 क्यों बड़ा रहता है, E1 क्यों बड़ा रहता है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है ना, तो सब्ट्रैक्शन निगेटिव हो गया तो नहीं चलता। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, बैटरीज का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो अगर E1 छोटा है E2 बड़ा है तो सब्ट्रैक्शन निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव सेल का बैलेंसिंग लेंथ नहीं मिलता। निगेटिव अगर ईएमएफ है तो उसका बैलेंसिंग लेंथ कैसे है, बैलेंसिंग लेंथ नहीं मिलता फिर। ठीक है, तो इसलिए E1 हमेशा बड़ा रहता है और L1 भी क्या रहता है, बड़ा रहता है। ठीक है, नोट लिखो ऊपर, पेज के ऊपर नोट लिखो, पेज के ऊपर क्या करो, नोट लिखो। नोट क्या है, E1 is larger than E2 ऑलवेज, ऐसे लिखो।
नोट लिखो, ऊपर ऊपर नोट लिखो, E1 इज ग्रेटर देन E2 ऑलवेज। चलो लिखो E1 इज ग्रेटर देन E2 ऑलवेज। ठीक है, चलो। तो E1 बड़ा रहता है, E1 हमेशा बड़ा रहता है, L1 भी बड़ा रहता है, ठीक है। तो इधर क्या क्या कर रहे थे हम लोग, देखो E1 प्लस E2 का बैलेंसिंग लेंथ 80 है, E1 माइनस E2 का बैलेंसिंग लेंथ 70 है, एंड स्मॉलर EMF, लिखो फाइनल सेंटेंस, स्मॉलर EMF इज 5 वोल्ट। स्मॉलर EMF मतलब E2 ही रहता है, और क्या रहता है, स्मॉलर EMF इज 5 वोल्ट, देन फाइंड आउट लार्जर EMF। Smaller EMF is 5 volt, then find out larger EMF। Smaller EMF is 5 volt, then find out larger EMF। ठीक है, चलो करो। Smaller EMF is 5 volt, then find out larger EMF। चलो ट्राई करो, आता है क्या देखो, ये ट्राई करो आता है क्या देखो, नहीं तो इधर करेंगे। चलो बोलो, करने का इधर। वापस कौन आ गया, पायल, डबल डबल लेक्चर करा ली। चलो तो करने का इधर देखो कैसा करना है फिर। चलो कैसा करना है, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू फर्स्ट EMF अपॉन सेकेंड EMF। इनका रेशियो कैसा आता है, E1 अपॉन E2, फर्स्ट EMF अपॉन सेकेंड EMF, इनका रेशियो कैसा आता है, तो EMF का रेशियो आता है L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। EMF का रेशियो कॉम्बिनेशन मेथड अगर है, कॉम्बिनेशन मेथड ये चल रहा है, तो कॉम्बिनेशन मेथड में E1 अपॉन E2 का रेशियो आता है कैसा, L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। ठीक है, तो उसमें से E2 भी दिया है, E1 पता नहीं है, वो निकालना है, और E2 दिया है, तो E2 कितना है 5 वोल्ट। E2 कितना दिया है, तो 5 वोल्ट दिया है। L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 मतलब इन दोनों का एडिशन, एडिशन कितना आता है 1780, तो ये आता है 150 सेंटीमीटर। इन दोनों का एडिशन किया तो कितना आता है 150 सेंटीमीटर, एंड सब्ट्रैक्शन किया 80 माइनस 70 किया तो ये आता है 10 सेंटीमीटर। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो 10 सेंटीमीटर आता है, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर गया, जीरो को जीरो गया, तो आता है 15, 5 उधर गया, तो E1 इज इक्वल टू 15 इंटू 5 75 होता है, तो 75 क्या है वोल्ट, तो 75 क्या है वोल्ट। जो E2 का यूनिट है वही आता है E1 का यूनिट, तो E2 पुट किया था वोल्ट में, तो E1 भी क्या आएगा वोल्ट में, तो कितना आता है 75 वोल्ट। ठीक है, चलो कंप्लीट करो, तो E1 कितना आता है 75 वोल्ट। चलो कंप्लीट करो, देखो चलो हो गया। चलो हो गया तो डन सेंड करो, नहीं समझ रहा तो बोलते जाओ, सिंपल सिंपल है इसलिए मैं पूछ नहीं रहा। अगर कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा तो बोलो, मैं और एक बार रिपीट करता हूँ। सिंपल सिंपल है। ठीक है, चलो आगे करने का देखो। अभी इधर क्या दिया था, एक EMF दिया था, दूसरा EMF फाइंड आउट किया, और बैलेंसिंग लेंथ दिया था। अभी क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, अभी उल्टा करेंगे, EMF दिया है एंड उसका बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे। ठीक है, चलो EMF दिया है एंड उसका क्या करेंगे, बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे। चलो लिखो फिर कैसा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, चलो लिखो
potential gradient on a potentiometer wire, potential gradient on a potentiometer wire is 0.05 volt per centimeter. Potential gradient on a potentiometer wire is 0.05 volt per centimeter. Potential gradient on a potentiometer wire is 0.05 volt per centimeter. 0.05 volt per centimeter. Find out balancing length of EMF of 20 volt. Find out balancing length of EMF of 20 volt. Find out balancing length of EMF of 20 volt. ठीक है, चलो क्या बोला था, पोटेंशियल ग्रेडियंट इतना दिया है और 20 वोल्ट बैटरी का बैलेंसिंग लेंथ निकालना है. पोटेंशियल ग्रेडियंट इतना दिया है और 20 वोल्ट बैटरी का क्या निकालना है, बैलेंसिंग लेंथ निकालना है. तो कैसे करने का बोलो, तो कैसे करने का, तो कैसे करने का देखो, तो ईएमएफ एंड उसका बैलेंसिंग लेंथ, इनका रिलेशन क्या रहता है, ईएमएफ एंड उसका बैलेंसिंग लेंथ, इसका रिलेशन क्या रहता है, केएल रहता है. ठीक है, ईएमएफ एंड उसका बैलेंसिंग लेंथ, इनका रिलेशन केएल रहता है. ईएमएफ इज इक्वल टू के इनटू एल. तो ईएमएफ दिया है एंड बैलेंसिंग लेंथ निकालना है, तो एकदम सिंपल है. तो ईएमएफ कितना है, 20 वोल्ट का ईएमएफ है, उसका बैलेंसिंग लेंथ निकालना है. ईएमएफ कितने का है, 20 वोल्ट का है और उसका बैलेंसिंग लेंथ निकालना है. तो ईएमएफ 20 का है, के कितना है 0.05, लेकिन वोल्ट पर सेंटीमीटर है ये. के कितने का है 0.05 पुट क्या इनटू लेंथ, तो लेंथ कितना आएगा, तो लेंथ इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय के. तो ईएमएफ है 20 का, के कितना है 0.05 का. तो इसको 2 डेसिमल शिफ्ट किया तो ये 2000 होता है, इसको 2 डेसिमल शिफ्ट किया तो ये 5 होता है. तो ये लेंथ किस में आएगा, सेंटीमीटर में. पोटेंशियल ग्रेडियंट वोल्ट पर सेंटीमीटर में पुट किया है, पोटेंशियल ग्रेडियंट वोल्ट पर सेंटीमीटर में पुट किया है, तो लेंथ भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में. पोटेंशियल ग्रेडियंट वोल्ट पर सेंटीमीटर में पुट किया है, तो लेंथ भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में. तो 5 से डिवाइड करो तो 400 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब 4 मीटर. तो कितना आ रहा है, 400 सेंटीमीटर आ रहा है. इसका मतलब क्या है, 4 मीटर. ठीक है, चलो कंप्लीट करो. गुड गुड, आ रहा है तुम लोगों को तो अच्छा है, वेरी गुड. चलो हो गया, कह रहे लिख के हो गया क्या, नेक्स्ट करने का. समझ रहा है ना सबको, समृद्धि समझ रहा है ना, गणेश. ठीक है, चलो तुम लोगों को थोड़ा कंसंट्रेशन ज्यादा करना पड़ता है ऑनलाइन लेक्चर में. ऑनलाइन लेक्चर क्या है, थोड़ा इंटरेस्टिंग होता नहीं इतना जितना ऑफलाइन होता है. तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम लोग एकदम ध्यान से इधर फुल कंसंट्रेशन करो, सब समझेगा. ठीक है, थोड़ा कंसंट्रेशन ज्यादा करना पड़ता है इधर. ओके चलो, तो नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट देखो क्या है. तो और एक बार ऐसा ही करेंगे सेम क्वेश्चन, और एक बार ऐसा ही करेंगे सेम क्वेश्चन. लिखो लिखो क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट on the potentiometer wire, potential gradient
on potentiometer wire is 0.1 volt per centimeter. Potential gradient on potentiometer wire is 0.1 volt per centimeter. Potential gradient is 0.1 volt per centimeter. ठीक है? Okay. Two cells are balanced by combination method. लिखो, two cells are balanced by combination method. Two cells are balanced by combination method and their EMFs are 15 volt and 2 volt respectively. 15 volt and 2 volt respectively. Two EMFs are balanced by combination method. Two EMFs are balanced by combination method and their EMFs are 15 volt and 2 volt respectively. Two EMFs are balanced by combination method and their EMFs are 15 volt and 2 volt respectively. Find out balancing length. चलो लिखो, find out balancing length when batteries are helping each other. Find out balancing length when batteries are helping each other and when batteries are opposing each other. Find out balancing length when batteries are helping each other and when batteries are opposing each other. Find out balancing length when batteries are helping each other and batteries are opposing each other. ठीक है, चलो ट्राई करो, 1-2 मिनट देता हूं, फिर इधर कैलकुलेशन करेंगे. चलो ट्राई करो, चलो ट्राई करो, आता है क्या देखो. चलो बोलो, कुछ आंसर आ रहा है क्या, कहीं इधर करने का. चलो करने का, इधर देखो तो कैसा आता है. चलो इधर देखो, चलो इधर देखो, चलो इधर देखो, चलो देखो तो कैसा आता है. तो क्या करने का, E1 प्लस E2 को बैलेंस करने का पहले, और फिर E1 माइनस E2 को बैलेंस करने का. कैसा करना है, पहले बैलेंस करना है E1 प्लस E2 को, उसका बैलेंसिंग लेंथ L1 आया, ठीक है, तो उसका बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे. तो जो EMF बैलेंस किया उसको लिखने का लेफ्ट हैंड साइड, जो EMF बैलेंस किया उसको लिखने का लेफ्ट हैंड साइड, एंड बैलेंसिंग लेंथ लिखने का राइट हैंड साइड में, और बीच में आता है K, बीच में आता है K. ठीक है, क्या रिलेशन है, EMF एंड उसका बैलेंसिंग लेंथ, इनमें रिलेशन क्या है. तो जो EMF बैलेंस करने का लेफ्ट में है और उसका बैलेंसिंग लेंथ राइट में है, इधर आता है K. तो बैलेंस किसको किया, पहले किया E1 प्लस E2 को, दोनों सेल्स हेल्प कर रहा था, दोनों सेल्स हेल्प कर रहा था, मतलब बैलेंस किसको किया, E1 प्लस E2 को. तो E1 प्लस E2 को बैलेंस किया, मतलब हुआ कितना EMF, 15 प्लस 2 तो हुआ 17 वोल्ट. E1 प्लस E2 को बैलेंस किया, E1 प्लस E2 को बैलेंस किया, मतलब किसको बैलेंस किया, 15 प्लस 2 को, मतलब 17 को बैलेंस किया. पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर इनटू बैलेंसिंग लेंथ. तो ये होल्ड को होल्ड गया, ठीक है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट को लिखा, लेंथ अभी निकालना है, होल्ड को होल्ड गया. अब ये 17 सेंटीमीटर ऊपर आ गया, तो 17 ये सेंटीमीटर ऊपर और डिवाइडेड बाय कितना, 0.1, ये क्या आ गया L1.
तो L1 कितना आता है, 0.1 से इसको डिवाइड किया तो ये आता है 170 सेंटीमीटर। 0.1 से इसको डिवाइड किया तो ये आता है 170 सेंटीमीटर। तो बैलेंसिंग लेंथ कितना आया, E1 प्लस E2 का बैलेंसिंग लेंथ कितना आया, 170। E1 प्लस E2 का बैलेंसिंग लेंथ कितना आया, 170। ठीक है, अब E1 माइनस E2 का बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे। ठीक है, E1 माइनस E2 का बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, चलो ट्राई करोगे तुम लोग, ट्राई करते हुए देखो, ट्राई करो, बोलो कितना आता है। E1 माइनस E2 का बैलेंसिंग लेंथ करो। E1 माइनस E2 का बैलेंसिंग लेंथ चेक करो। तो E1 माइनस E2, इसका बैलेंसिंग लेंथ निकालना है, तो इसका बैलेंसिंग लेंथ एंड EMF, इनका रिलेशन क्या रहता है, के। EMF इधर, उसका बैलेंसिंग लेंथ इधर, दोनों का रिलेशन ऐसा रहता है। तो E1 माइनस E2 पुट करो, L2 मिल जाएगा। तो E1 माइनस E2 कितना है, यह है 15 वोल्ट का बैटरी, यह है 15 वोल्ट का बैटरी, यह है 2 वोल्ट का बैटरी। E1 है 15 का, ये 2 है, तो 15 माइनस 2 कितना आता है, 13 वोल्ट आएगा इधर। अभी E1 माइनस E2 को बैलेंस करना है, मतलब इधर आएगा 15 माइनस 2 13, और इधर पोटेंशियल ग्रेडियंट, इधर क्या आएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू कितना, L2। इधर आएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L2, इधर क्या है, E1 माइनस E2। तो L2 कितना आएगा, तो L2 आएगा 13 डिवाइडेड बाय 0.1। L2 कितना आएगा, 13 डिवाइडेड बाय 0.1, इसको सॉल्व किया तो 130 सेंटीमीटर आता है। तो हेल्पिंग का बैलेंसिंग लेंथ आता है 170, अपोज कर रहा है तो बैलेंसिंग लेंथ कितना आता है, 130। ठीक है, गुड, वेरी गुड। चलो कंप्लीट करो, चलो कंप्लीट करो, जिसको नहीं आया कंप्लीट करो, लिख के लो। चलो हो गया, हो गया, चलो आगे जाने का। और एक बार ज्वाइन करो फिर आगे जाएंगे, और एक बार रिपीट ज्वाइन करो फिर आगे का देखेंगे। ठीक है।